जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं क्लास 12 में जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसमें साहित्यिक परिचय, इसमें इनके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि इन्हीं के साथ 2-3 लोगों का और जीवन परिचय देखेंगे, गद्य और पद्य दोनों में। बस आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द वीडियो आएंगे। आइए चर्चा करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी जो बिल्कुल आपको हमेशा जो है रटा होना चाहिए कि 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उपाधि थी पीएचडी की और डी लिट की इनकी उपाधि थी। इनके विषय की बात की जाए तो इनका जो है भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा जो थी वो परमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। शैली में इनका देखेंगे तो व्याख्यात्मक और विचारात्मक इनकी शैली है। इनकी प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और वांगधारा जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। साहित्यिक स्थान में बात की जाए तो निबंधकार थे, टीकाकार थे, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इनको लोग जानते हैं। तो इनके बारे में जो छोटी सी बेसिक जानकारी थी, अब हम इसे डिटेल में देखते हैं, ठीक ना। डिटेल में सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जीवन परिचय की अगर बात करें तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे। इसी कारण से इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि इन्हें क्या क्या आपको याद रखना है, इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसी कारण इन्होंने वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। और वहाँ एक विद्यालय था जिसका नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनि कालीन भारत और शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया और यहीं से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्हें पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। साथ साथ ये प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और पुरातत्व का गहन अध्ययन इन्होंने किया, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में इन्हें उच्च कोटि के विद्वान लोग जानते हैं कि ये उच्च कोटि के विद्वान हैं। पुरातत्व और प्राचीन इतिहास की संस्कृति के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा जानकार थे। आगे हम लोग बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षण केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। यानी कि इन्हें पुरातत्व और प्राचीन इतिहास का क्या मतलब है? मतलब है कि ये पुरानी चीज़ों में खोज ज़्यादा करते थे, उसके बारे में अध्ययन ज़्यादा करते थे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। यानी कि इनका अत्यधिक जो अध्ययन का समय जाता था वो इनका पूरी तरीके से पुरातत्व में, और इनके द्वारा जो है इन्होंने उसी समय जब जो है पुरातत्व को ये ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे। और साथ साथ ये प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, पौराणिक साहित्य, इन सभी बातों पे इनकी जो है कुछ रचनाएं मिली हैं, इनमें इनका ज़्यादा आकर्षण रहा है। तो इनके जो है ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं। इनकी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का प्रमाणिक रूप से जो है कुछ उदाहरण मिलते हैं, प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किए गए हैं। वे निबंधकार थे, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल को निबंधकार, संपादक के रूप में भी जाना जाता है, लोग जानते हैं। आगे निबंध संग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ निबंध संग्रह है जिसमें है पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि,
वांगधारा आदि हैं। ये कुछ इनकी रचनाएं थी। निबंध में बात की जाए इनके संपादन में तो इन्हें जो है पाली, संस्कृत और आदि भाषाओं और ग्रंथों का भी इन्होंने संपादन किया है तथा बाणभट्ट के हर्ष चरित्र की सांस्कृतिक अध्ययन किया है और जयसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या इन्होंने की है। भाषा शैली की बात की जाए तो भाषा शैली इनकी जो है वह अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली थी, जिनमें इन्होंने व्यवहारिक सुबोधता और स्पष्ट सर्वत्र विद्यमान है, यानी कि हर एक जगह आपको स्पष्टता दिखाई देगी, व्यवहारिक शब्द मिलेंगे जिसे आप आसानी से हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। शैली के रूप में इन्होंने व्याख्यात्मक और उद्धरण शैलियों का प्रयोग किया है, जिनका जो है प्रमुख रूप दिखाई देता है। तो यही था इनका जीवन परिचय। बाकी आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा, ठीक ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वहाँ से आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।